दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम ओलेव बोर्ड के टेस्ट पेपर से केसलेट डीआई को सॉल्व यहां पर करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि केसलेट डीआई पूरी तरीके से आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर का काम करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको +5 मार्क्स आसानी से वहां पर मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो 5 मार्क्स का डिफरेंस है ये दोस्तों आपके सिलेक्शन और आपकी जो कट ऑफ होती है उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि केसलेट डीआई मुझे हर एक लेवल की प्रैक्टिस करनी है और ओलेव बोर्ड में प्रीलिम्स लेवल के लिए भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस के भी अच्छे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं इनके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक अभी इनका लाइव टेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है 18 और 19, ठीक है। आरआरबी ऑफिसर लाइव टेस्ट है ये, तो ये कंप्लीटली फ्री है। सैटरडे संडे आपको रहने वाला है 18-19, तो आप जाकर इसको अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद जो इसका एनालिसिस है वो 20 जुलाई को 4 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 18-19 में, देखेंगे कि क्या क्या इस वाले सेट में क्वेश्चंस इन्होंने रखे हैं। और मुझे लग रहा है कि आरआरबी पीओ का पेपर है ये बेसिकली, जिसमें 40 आपके रीजनिंग होंगे, 40 आपके क्वांट होंगे। तो आप इसका फायदा पूरा उठाएं, इस टेस्ट को ना छोड़ें और अपना स्कोर जरूर पोस्ट करना 20 तारीख को कि आपका कितना आया। बाकी एनालिसिस हम इसका आने वाले दिनों में जितने भी डीआई जितने पजल्स होंगे सबको करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक केसलेट डीआई है जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है। अब हम पहले इंग्लिश वाला पढ़ेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। आप हिंदी को यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन की एक थीम है। वो थीम ये है कि यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि राज्य ए में गायकों की संख्या राज्य बी में गायकों की संख्या से 90% अधिक है। मतलब यहाँ पर स्टेट्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट हमें ए मिल गया, एक स्टेट हमें बी मिल गया और एक स्टेट हमें सी मिल गया। दैट मीन्स कि हमारे पास 3 स्टेट हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ सिंगर्स हैं। ओके, सिंगर्स में भी दोस्तों मेल और फीमेल सिंगर हैं और साथ में डांसर भी दिए गए हैं, तो मेल डांसर भी होंगे, फीमेल डांसर भी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 आपके एट्रीब्यूट बन रहे हैं, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर ये देखें कि स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, इसके अंदर आपके डांसर हैं और डांसर में भी मेल और फीमेल है। इसी तरीके से आपके सिंगर होंगे, मेल होंगे और फीमेल होंगे। इस डेटा को आपको एनालाइज करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो चलिए हम आपके साथ साथ इसको सॉल्व यहाँ पर करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट है वो यहाँ से होता है एग्जैक्टली स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ सिंगर इन स्टेट ए आर 90% ऑफ द सिंगर्स इन स्टेट बी एंड 40 मोर देन द नंबर ऑफ मेल डांसर्स इन स्टेट बी। अभी हमें इसमें से कोई डेटा नहीं मालूम है, तो हम पूरी लाइन को पहला वाला जो पैराग्राफ है इसको हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। ओके, इसके बाद आओ, लिखा है देयर आर 800 फीमेल डांसर्स इन ऑल द 3 स्टेट्स टेकन टुगेदर आउट ऑफ विच 35% आर इन स्टेट सी। मतलब हमें यहां पर दिया गया है कि 800 फीमेल डांसर्स हैं। ओके, ये कहा गया देयर आर 800 फीमेल डांसर्स इन ऑल 3 स्टेट टुगेदर। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर जो आपके स्टेट 3 है ए बी सी, तो 3 स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ फीमेल डांसर, इसको जरूर साथ में नोट करते चलना, क्योंकि ये फीमेल डांसर की वैल्यू आपको दी गई है नंबर ऑफ फीमेल डांसर्स, ठीक है। ये टोटल जो है वो कितना है 800। अब इसके बाद यहां पर एक पॉइंट कहा गया है कि आउट ऑफ विच, जिसमें से 35% जो है वो स्टेट सी में है। तो यहां पर आप लिख लो कि जो स्टेट सी है इसमें जो फीमेल डांसर है, फीमेल डांसर, उनकी वैल्यू कितनी है? वो 35%। तो 5% कितना होता है दोस्तों? 1/20 होता है 5%। तो अगर 5 × 7 कर दोगे 35 बन जाएगा, तो 7/20 आपका 35% हो जाएगा। तो आपको अगर 800 का 7/20 करना है तो 20 से 4 बार जाएगा, 40 × 7 28,280। ये वैल्यू आपकी ओवरऑल कैलकुलेट होनी चाहिए। ओके, इसके बाद अगली लाइन पढ़ो, वो क्या कह रहा है कि रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल डांसर्स इन द स्टेट ए इज 5:6 एंड देयर डिफरेंस इज 60। तो यहां से हमें ये पता एक चीज चल रही है कि जो मेल और फीमेल हैं इनका रेशियो आपको दिया गया है 5:6 का, और इनका डिफरेंस क्या आया? 1 आया। 1 डिफरेंस की वैल्यू 60 दे दी गई है। तो अब आप यहां पर ये देख सकते हो कि जो भी फीमेल डांसर है स्टेट ए में और जो मेल डांसर है स्टेट ए में, उन दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि 1:60 है। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो यहां पर आप इस फॉर्मेट में लिख लो कि नंबर ऑफ फीमेल डांसर इन ए, वो कितना हो जाएगा? देखो ये 6 रेशियो, तो 6 × 6 36, 360 हो गया। अगर आप मेल की बात करोगे, मेल डांसर ए के अंदर,
तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ गए 300। अगर टोटल देख लोगे कितना आ गया, ये आ गया 660, इसका टोटल आ गया। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब इसके आगे की कार्रवाई करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आगे इन स्टेट सी। अब स्टेट सी के ऊपर आ जाओ। नंबर ऑफ मेल डांसर आर 10 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल डांसर्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख लो कि हमसे इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सी है, स्टेट सी है, इसके अंदर जो मेल डांसर है उसमें से 10 कम कर दोगे तो आपको फीमेल डांसर मिल जाएंगे। देखो अभी हमने ये देखा था कि स्टेट सी, इसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ फीमेल डांसर हमें कितने दिए गए, 280। तो इसमें से 10 कम कर दो, आपको मेल की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मेल डांसर जो है वो 10 कम है फीमेल डांसर से। तो यहीं पर अगर हम फीमेल की भी वैल्यू लिख दें तो कोई परेशानी नहीं, ये फीमेल तो दिया ना, सॉरी, मेल की अगर हम वैल्यू लिख दें तो 10 कम मतलब कि 270 आ जाएगी। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो वो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि जो स्टेट सी है इसका टोटल हमारा कितना है, 550। तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये इन दोनों वैल्यूज़ का सम है। ठीक है, 270 प्लस 280 आपके समझाने के लिए यहाँ पर मैंने बता दिया। ओके, अब आप नेक्स्ट देख लो आगे। हाँ, 1 किलो आप यहाँ पर और मिल जाएगा। आपको ये पता होगा दोस्तों कि हमें स्टेट सी के अंदर फीमेल की संख्या पता चल गई, जो फीमेल डांसर्स हैं, और हमें स्टेट ए के अंदर भी फीमेल पता चल गए। तो आप क्या यहाँ से नंबर ऑफ फीमेल डांसर इन बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल दोगे, क्योंकि तीनों स्टेट के जो फीमेल डांसर हैं इनका सम 800 है। अब इस 800 में से उन दोनों फीमेल को भी माइनस कर दो जो ए और सी के आते हैं। दैट मीन्स कि एक बार 280 माइनस होगा और एक बार 360 माइनस होगा, तो नंबर कितना बचा, 160। तो आपका जो नंबर आ गया, नंबर ऑफ फीमेल डांसर इन स्टेट बी, ठीक है, ये कितना आ गया, 160। ओके, तो अब अगली लाइन के ऊपर हम यहाँ पर मूव करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ डांसर्स इन स्टेट बी एंड टोटल नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट सी। अभी सिंगर की कोई बात नहीं की गई है, तो इस रेशियो वाली लाइन को भी छोड़ दो। यहां से देखो, यहां से क्या कहा जा रहा है कि देयर आर 275 फीमेल सिंगर्स इन स्टेट सी विच आर 90 लेस देन द मेल सिंगर्स इन सेम स्टेट। ओके, तो आप यहां पर एक लाइन लिखो, इसमें आप लिखोगे नंबर ऑफ फीमेल सिंगर इन सी, ये कितना है, 275। और यहां पर एक बात कही जा रही है कि जो नंबर है, देयर आर 275 फीमेल सिंगर्स इन स्टेट सी विच आर 90 लेस देन द मेल सिंगर्स इन सेम स्टेट। ओके, तो यहां पर आप निकालोगे मेल सिंगर इन स्टेट सी, तो ये क्या हो जाएगा, 275 प्लस 90 दैट इज 365। तभी तो इस वाली वैल्यू से ये वाली जो वैल्यू है वो 90 लेस है। अब आप देख लो कि आपको नंबर ऑफ फीमेल सिंगर सी में पता चल गए, नंबर ऑफ मेल सिंगर सी में पता चल गए, तो जो टोटल निकल कर आया वो टोटल भी यहाँ पर नोट कर लो, कितना आ जाएगा, 640, 640, ये आपका टोटल आ गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख लो कि अभी हमने जो रेशियो वाला पॉइंट था ऊपर जो हमने छोड़ा था, ये लिखा था ना, टोटल नंबर ऑफ डांसर्स इन स्टेट बी एंड टोटल नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट सी आर 3:4। ओके, ये वाला अभी हमने निकाला था। देखो इससे हमें एक चीज और भी पता चल जाएगी दोस्तों, जो आपका स्टेट बी है, स्टेट बी में नंबर ऑफ जो फीमेल सिंगर हैं वो कितने आ जाएंगे। देखो यहाँ पर ये हमारे कितने हैं, ये हमारे 275 है, और यहाँ पर कहा गया है कि एंड 100 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल सिंगर्स इन स्टेट वी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो फीमेल सिंगर्स हैं स्टेट बी में वो कितने आ जाएंगे, 275 में से माइनस कर दो 100 को, दैट मीन्स कि 175 ये वाला आ गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं जो अभी रेशियो वाला था हमारा, वो ये था कि टोटल नंबर ऑफ डांसर इन स्टेट बी एंड टोटल नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट सी आर इन रेशियो 3:4। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लो कि जो स्टेट बी है, स्टेट बी के जो डांसर हैं उसके साथ रेशियो जो है वो किसका दिया गया है, स्टेट सी के सिंगर का। ठीक है, वो हमें कितना दिया गया, 3:4। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो स्टेट सी है इसके सिंगर की टोटल हमें वैल्यू मालूम है। स्टेट सी के सिंगर की टोटल वैल्यू कितनी, 640, मेल और फीमेल की तो टोटल हो गई 640। तो ये जो 4 रेशियो है, 4 रेशियो की वैल्यू 640 हो गई, एक रेशियो कितना हो गया, 160 हो गया।
अब 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 3 48, तो 480 आपका यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मेल जो सिंगर हैं स्टेट बी में वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि स्टेट बी में जो डांसर हैं वो कितने हैं, 480 हैं, और नंबर ऑफ फीमेल डांसर इन स्टेट बी वो कितने, 160। तो यहाँ से जो मेल वाली वैल्यू है मैं यहीं पर लिख दूं क्या, जो मेल हैं वो कितने आ जाएंगे, 480 में से 160 माइनस कर दोगे 320, आपका डेटा टोटल आ जाएगा। ओके, अब आप देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सम ऑफ मेल सिंगर एंड फीमेल डांसर इन स्टेट ए इज 420। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को अलग से डिनोट करा दे रहा हूँ आपके लिए कि जो मेल सिंगर है प्लस जो मेल डांसर है इनका टोटल कितना दिया है, 420 दे दिया गया है। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ और भी कंक्लूजन पता चलेंगे अगर आप इस पहले वाले पॉइंट को पढ़ोगे। हमें बहुत डाटा हम निकाल चुके हैं, ये हमारा बचा हुआ पॉइंट है। नंबर ऑफ सिंगर इन स्टेट ए आर 90% ऑफ द नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख लो कि नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट ए कितने हो जाएंगे, जो लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ सिंगर इन स्टेट ए। एक बात और लिखी, एंड 40 मोर देन द नंबर ऑफ मेल डांसर्स इन स्टेट बी। ये सारी इंफॉर्मेशन किसको दिखाती है, ये दिखाती है नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट ए दिखाती है, जो कि 90% किसके, नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट बी, एंड 40 मोर देन द नंबर ऑफ मेल डांसर्स इन स्टेट बी। अब आपको ये तो पता होगा कि जो मेल डांसर्स हैं स्टेट बी के अंदर वो आपके कितने हैं, अभी हमने निकाला ये आया है 320, तो 320 में आप 40 को और ऐड कर दो तो ये आपका डेटा आ जाएगा नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट ए। तो ये कितना आ गया, 360। ओके, अब आप यहाँ पर क्या निकाल दो कि जो ये चीज़ है, देखो यहाँ पर आप ये देखना कि हमसे ये कहा गया है कि नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट ए आर 90% ऑफ नंबर ऑफ सिंगर्स इन स्टेट बी एंड 40% मोर देन द नंबर ऑफ मेल सिंगर्स इन स्टेट बी। ओके, यहाँ पर हमें ये पता है कि जो 90% है ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 360 के बराबर है। तो यहाँ से 90 से 4 बार कट जाएगा, 4 बार तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। तो ये जो 100% अभी मैंने वैल्यू निकाली ये क्या है, ये है दोस्तों नंबर ऑफ सिंगर इन स्टेट बी, क्योंकि ये इक्वेशन आपको सिंगर ऑफ स्टेट बी में ही मिल पाएगी। ओके, तो आप यहाँ पर इसको भी नोट कर लो कि नंबर ऑफ सिंगर इन स्टेट बी जो कि आपको दिए गए हैं कितने, 400। ठीक है, अब आगे अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो आप मेल भी यहाँ पर निकाल पाओगे कि नंबर ऑफ मेल कितने हैं, मेल सिंगर इन वी। बहुत लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेट है, लेकिन इसमें पॉइंट ही दोस्तों इतने हैं और मैं आपको हर एक पॉइंट सही से बता रहा हूँ। तो देखो ये है, हमें टोटल पता है 400, लेकिन आपने देखा कि नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं। अगर मैं फीमेल देखूंगा बी में, नंबर ऑफ फीमेल इन बी, नंबर ऑफ फीमेल सिंगर इन वी, ठीक है, ये हमारा कितना निकल कर आया था, ये आया था 175। ठीक है, जो हमारे नंबर ऑफ फीमेल सिंगर्स आए थे बी के अंदर वो आए थे 175। तो आप इसमें से जो ये आपको वैल्यू पता है इसमें से आप क्या करोगे, 175 को माइनस कर दोगे 400 में से 175 को, ये आपको मिल जाएगा मेल सिंगर्स इन बी की वैल्यू। तो 400 माइनस 175 मतलब कि 225 वैल्यू ये आपकी आ गई। ओके, अब आप यहाँ पर देख लो कि जो मेल सिंगर प्लस मेल डांसर है, ओके, वो हमारे कितने हैं, मेल सिंगर प्लस मेल डांसर की वैल्यू हमारी है 420। ओके, और अब हम अगर यहाँ पर मेल सिंगर्स इन स्टेट ए निकालते हैं, मेल सिंगर इन स्टेट ए, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम दोस्तों निकालेंगे, देखो मेल सिंगर प्लस मेल डांसर की वैल्यू 420 दे दी गई है, तो आप मेल सिंगर निकाल दो स्टेट ए में, वो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 420, उसमें से 300 आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हमारा आ गया 120। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया ही था दोस्तों कि सम ऑफ मेल सिंगर्स एंड फीमेल डांसर्स इन स्टेट ए 420 है, तो यहाँ से हम मेल सिंगर का डेटा निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दूसरा डेटा 300 पता है। ओके, अब आपकी एक वैल्यू और बची है, वो बची है आपकी फीमेल वाली, फीमेल सिंगर इन स्टेट ए, तो वो कितना आ जाएगा, देखो आप यहाँ पर कि नंबर ऑफ जो सिंगर इन ये हमने निकाला था नंबर ऑफ सिंगर इन स्टेट ए,
ये हमारा आ गया था 360। ओके, अगर हम फीमेल सिंगर स्टेट ए में निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 360, और इसमें से हमें जो है 120 माइनस कर देना होगा, जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है। तो हमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 240। ओके, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर हम ये कह लें कि जो भी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इसके हिसाब से थोड़ा सा डेटा जो है वो हमें ज़्यादा मिला है। ओके, और हर एक पॉइंट को हमें पढ़ना भी पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको थोड़ा सा साइड में रखकर लास्ट में ही सॉल्व करना है। वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल जो लैंग्वेज है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें हैं वो इंटरलिंक होकर दी गई हैं। अब जैसे इसमें मेल सिंगर इन स्टेट ए 120 दे दिया गया था, हमें पता था कि नंबर ऑफ सिंगर स्टेट ए में 360 है, तो हमने तुरंत फीमेल निकाल दिया 360 में से 120 को माइनस करके। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पीछे दे दी गई। अब आपको एक छोटी सी टेबल यहाँ पर बनानी है और उस टेबल में सारी वैल्यूज़ को रख देना है। टेबल कुछ इस फॉर्मेट में बनाओ, ए बी सी 3 स्टेट हो गए, सिंगर में मेल फीमेल का डेटा, और टोटल हमारा डेटा इतना हो गया। फिर डांसर हो गया, ठीक है, डांसर में मेल फीमेल डांसर हो गए, इनका दिया गया है। ओके, और साथ में आपको टोटल ये दे दिया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस टेबल को आपके पास होना जरूरी है। जो आपने लीनियर लाइन की इन्फॉर्मेशन निकाली है उसको आपको एक छोटी सी टेबल में रख लोगे। मुझे लग रहा है हार्डली पैरेलल बनाते रहना साथ में, क्योंकि 2 मिनट हार्डली आपसे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 2-3 मिनट आपको टेबल बनाने में लगेगा अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जैसे इन्फॉर्मेशन लिखो उसको टेबल में लिखते जाओ, क्योंकि आपको जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, अब दोस्तों मैं आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, ये पांचों क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ जो क्वेश्चन है 1 to 5 तक, ये सारे इस टेबल से सॉल्व होंगे। और नीचे मुझे हर क्वेश्चन का कमेंट करके रिप्लाई करना, मुझे भी पता चले, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन नहीं है, केवल जो मेन काम था वो मैंने आपको करके बता दिया। बाकी आप क्वेश्चन को जो है एनालाइज करो, सॉल्व करो, और नीचे पांचों क्वेश्चंस करो, और मैं पिन कमेंट जो होगा उसमें मैं सारे आंसर लिख दूंगा ताकि आप लोग मैच करा लोगे। ठीक है, अपने। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और जो लाइव टेस्ट है उसे देना मत भूले, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर लाइव अटेम्प्ट करें, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आई होप हम उनको एनालाइज भी करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।